नमस्कार। आज मैं राजा शिवी की कहानी आपको सुना रही हूँ। राजा शिवी बहुत ही दानशील थे। उनकी कीर्ति स्वर्ग से लेकर पृथ्वी, पाताल लोक सब जगह फैली हुई थी। राजा की दानशीलता का यह आलम था कि जो भी व्यक्ति उनके दरवाजे पर आता था, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। राजा शिवी ने तुरंत यज्ञ किया था और लोगों को भरपूर दान कर रहे थे। उनकी दानशीलता से इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं राजा शिवी मेरा सिंहासन न हथिया लें। राजा इंद्र का सिंहासन 2-2 मिनट पर हिलता था। उन्हें हर समय भय सताता रहता था कि कोई उनके स्वर्ग के सिंहासन को हथिया न ले। इसलिए उन्होंने अग्नि के साथ मिलकर स्वांग रचा। उन्होंने कबूतर का वेश बनाया और अग्नि को बाज का वेश बनाने का आदेश दिया। दोनों राजा शिवी के पास पहुँचे। कबूतर उड़ता उड़ता आया। वहाँ पर दरबार लगा हुआ था और राजा के वस्त्रों में छिपने लगा। वह साथ ही कांपता भी जा रहा था। बाज आया और उसने कबूतर पर झपट्टा मारना चाहा। यह देखकर शिवी ने कहा कि हे बाज, तुम इस पर झपट्टा नहीं मारो। यह मेरा शरणागत है, इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। बाज ने कहा कि हे महाराज, यह मेरा शिकार है और किसी का भोजन छीनना अधर्म है। कृपया आप मेरा भोजन लौटा दें। राजा शिवी ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और न ही मैं ऐसा करने दूंगा। तो बाज ने कहा कि ठीक है, इसके वजन के बराबर आप मुझे मांस प्रदान करिए। मैं उसे खाकर तृप्त होऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। राजा शिवी ने सोचा कि किसी दूसरे व्यक्ति का वध करने से क्या फ़ायदा। उन्होंने दरबार में एक तराजू मंगाया। एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में अपने एक हाथ को काट कर रख दिया। किंतु यह क्या, कबूतर नीचे ही रहा भार की वजह से और राजा शिवी का एक हाथ ऊपर उठ गया। मतलब उनका हाथ का वजन कबूतर के वजन से कम था। फिर उन्होंने अपनी एक टांग काटी और उसे चढ़ा दिया पलड़े पर। अभी भी कबूतर नीचे ही था और राजा के कटे हुए अंग का भार कम था। इसी तरह से राजा एक एक कर अपना अंग काटते गए और तराजू पर रखते गए, लेकिन कबूतर का भार उससे ज़्यादा था। अब शिवी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं अपने संपूर्ण शरीर को रख देता हूँ। उन्होंने बाज से कहा कि मैं अपने संपूर्ण शरीर को रख देता हूँ, आप उसे खाकर तृप्त होइए। बाज ने कहा ठीक है। शिवी ने अपने को कटे अंगों की जगह पर रख दिया। जैसे ही रखा वैसे ही इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। हम देख रहे थे कि वाकई में जितनी कीर्ति आपकी फैली हुई है, क्या वास्तव में आप वैसे ही हैं। इसीलिए हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपको हम लोग आशीर्वाद देते हैं, आपका शरीर पहले की तरह हो जाए। राजा ने अपने शरीर को देखा। राजा का शरीर यथावत हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राजा, आप बहुत दिनों तक राज सुख भोगेंगे और अंत में आप स्वर्गलोक जाएंगे और भगवान के पार्षद बनेंगे। तो ये है हमारे राजा शिवी। हमारे यहाँ बहुत सारे दानवीर थे, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक वीर शिवी की कहानी आज मैंने आपको सुनाई है। कहिएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।